हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है किरचॉफ वाले चैप्टर से कि परिपथ चित्र की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। एक सर्किट दिया हुआ है हमें जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम और बीच में 5 ओम के 4-5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। नीचे 2.5 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, ये प्लस माइनस इसकी प्लेटें दिखाई गई हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है R 0.5 ओम। तो इस परिपथ में जो सेल लगा हुआ है, इस सेल की सिरों पर कितने वोल्टेज हैं उसकी वोल्टता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो परिपथ दिया हुआ है तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के बाद परिपथ में इस सेल से बहने वाली धारा निकाल लेंगे I, और जब हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, धारा निकालेंगे, तो सेल के सिरों के बीच की वोल्टता भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब किस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए 1/2 का अनुपात बन रहा है और यहाँ पे भी 2 से 4 काटेंगे तो 1/2 का अनुपात है। तो ये एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसमें यह है एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। जब ये संतुलित हो जाएगा तो फिर ये बीच वाला जो 5 ओम है वो नेगलेक्ट हो जाता है, प्रभावी नहीं हो जाएगा। अतः 5 ओम का प्रतिरोध प्रभावहीन रहेगा, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब जो धारा प्रवाहित होगी वो इसमें से और इसमें से जाएगी, तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में 1 + 2 ये इसका तो 3 ओम हो गया। ऐसे इन दोनों का निकालेंगे तो 2 + 6 2 + 4 ये हमारा 6 ओम हो गया। अब ये वाला परिपथ इसके साथ जो है वो समांतर क्रम में आएगा, तो इसमें जो बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है ये आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, तो बाह्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं R। तो ये दोनों हमारे जो है समांतर क्रम में आ गए। जब ये समांतर क्रम में आ गए तो यहाँ से मान निकालेंगे। फार्मूला होता है समांतर क्रम में R1 × R2/R1 + R2। इससे हम समांतर प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देंगे इनके, तो 3 × 6/3 + 6, तो ये 18 हो जाएगा, ये 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 ओम हो जाएगा। तो इसका जो प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम आएगा। ठीक है, अब इसमें आंतरिक प्रतिरोध सेल का दिया है 0.5 ओम, ये दिया हुआ है। सेल का जो विद्युत वाहक दिया है हमें वो 2.5 वोल्ट दिया हुआ है और सेल के सिरों के बीच के वोल्टेज यानी हमें बी निकालना है। इस तरीके से हमने इसका डाटा लिख लिया। अब इसका फार्मूला होता है ई दिया है, आर दिया भी, आई का मान निकालेंगे। तो आई जो होता है हमारा वो E/R + R होता है ना। अब इनका मान लगा दिए 2.5, आर का मान यहाँ से रखेंगे 2 प्लस और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो जाएगा। तो 2.5 इसको जोड़ लीजिए तो 2.5 इससे ये कट जाएगा, तो धारा आई का मान 1 एम्पियर आ जाएगा। ओके, सर्किट में जो सेल से धारा जा रही है पूरे में वो 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अब इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं सेल के सिरों पर विभवांतर जो बी होता है वो इस सूत्र से निकालते हैं। बी बराबर E - IR, जहाँ पर आई धारा है और आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, अब इनके मान रखिए। ई का मान यहाँ से देखिए, सेल 2.5 वोल्ट का सेल लगा हुआ है हमारा, तो 2.5 माइनस आई का मान हमने 1 एम्पियर निकाला है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो हमने अभी लिखा था वो 0.5 ओम है, तो 0.5 ओम है। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा हमारा, 2 वोल्ट है। तो इस तरीके से सेल के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो 2 वोल्ट होगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम इसका बाह्य प्रतिरोध निकालेंगे R, और बाह्य प्रतिरोध निकालने के बाद जो भी इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया है, सेल दिया है, उसकी वोल्टता लिख के और ये धारा का मान निकाल लेंगे। धारा का मान निकालने के बाद इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो सेल के सिरों के बीच वोल्टेज हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो समझ में आ गया आपको।